हेलो गाइस, मेरा नाम है शिम। मेरा नाम है अन्नू। तो कुरान पारा 21 का हमने हाफ देखा था, ठीक है। अब हाफ फिर से देख रहे हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बुरी आवाज गधों की होती है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, न इल्म रखते हैं और न हिदायत और न किताब रोशन। इल्म मतलब और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया। भला अगरचे शैतान उनको दोजख के अजाब की तरफ बुलाता हो तब भी। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फर्मा बरदार कर दे और नेकूकार भी हो, तो उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। और जो कुफ्र करे तो उसका कुफ्र तुम्हें गमनाक न कर दे। उनको हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर जो काम वो किया करते थे हम उनको जता देंगे। बेशक अल्लाह दिलों की बातों से भी वाकिफ है। हम उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे, फिर अजाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। बेशक अल्लाह बेनियाज है, लायक हमदो सना है। और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी सियाही हो और उसके बाद 7 समंदर और सियाही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठाने की तरह है। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है। हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। और यह कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। ये इसलिए कि अल्लाह की जात ही बरहक है, और जिसको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल है। और ये कि अल्लाह ही आली रुतबा है, गरामी कद्र है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियां समंदर में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। और जब इन पर समंदर की लहरें सायबानों की तरह छा जाती हैं, तो अल्लाह को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं। फिर जब वो उनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है, तो चंद ही लोग इंसाफ पर कायम रहते हैं और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो अहद शिकन है, नाशुक्र हैं। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे, और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे। अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है, और वही में बरसाता है, और वही हामिला के पेट की चीजों को जानता है। और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला है और खबरदार है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको असखुद बना लिया है? अपने आप नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, ताकि तुम उन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रस्ते पर चले। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को और जो चीजें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। उसके सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वही आसमान से जमीन तक के हर काम का इंतजाम करता है, फिर हर काम एक रोज जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होगी उसकी तरफ रुजू करेगा। इसी शान का है वो खालिक जो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, गालिब है,
बड़ा मेहरबान है। वही जिसने हर चीज को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल एक किस्म के खुलासे से यानी हकीर पानी से बनाई, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। और कहने लगे कि जब हम जमीन में मलिया मेट हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। हकीकत यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से यह बात करार पा चुकी है कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है, और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। उनके पहलू बिछोनों से अलग रहते हैं, इस हाल में कि वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सो कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपाकर रखी गई है। ये उन अमाल का सिला है जो वो करते थे। भला जो मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो नाफरमान हो? दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके रहने के लिए बाग है। ये मेहमानी उन कामों की जजा है जो वो करते थे, और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोज़ख है। जब चाहेंगे कि उसमें से निकल जाएं तो उसमें लौटा दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जिस दोज़ख के अजाब को तुम झूठ समझते थे उसके मजे चखो, और हम उनको क़यामत के बड़े अजाब से पहले दुनिया के अजाब का भी मजा चखाएंगे, शायद वो हमारी तरफ लौट आए। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह फेर ले। हम गुनाहगारों से जरूर बदला लेने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो तुम उनसे मुलाकात होने से मुताल्लिक शक में न होना, और हमने उस किताब को बनी इसराइल के लिए जरियाए हिदायत बनाया था, और उनमें से हमने पेशवा बनाए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे, जबकि वो सब्र भी करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार ही उनमें जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते थे क़यामत के रोज फैसला कर देगा। क्या इनको इस अम्र से हिदायत न हुई कि हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को जिनके रहने के मकामात में ये लोग चलते फिरते हैं हलाक कर दिया? बेशक इसमें निशानियां हैं, तो ये सुनते क्यों नहीं? क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम बंजर जमीन की तरफ पानी रवां करते हैं, फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से इनके चौपाए भी खाते हैं और ये खुद भी खाते हैं? तो ये देखते क्यों नहीं और कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि फैसले के दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ भी फायदा न देगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर, अल्लाह से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना। बेशक अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही कारसाज काफी है। अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए, और न तुम्हारी बीवियों को जिनको तुम मां कह बैठते हो तुम्हारी मां बनाया, और न तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं, और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। मोमिनो, मुंह बोले बेटों को उनके बापों के नाम से पुकारा करो कि अल्लाह के नजदीक यही बात दुरुस्त है। अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम न हो
تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات غلطی سے ہو گئی ہو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر آندھی چھوڑ دی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ لوگ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومن آزمائے گئے اور سختی سے ہلا ہلا دیے گئے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل یثرب، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں، اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، یہ اس لیے کہ تم سے بخل کرتے ہیں۔ پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں باتیں کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا۔ یہ لوگ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش خانہ بدوشوں میں جا رہے، اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ مسلمانوں، تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی ہر اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، پھر ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی یعنی جان دے دی، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان پر مہربانی فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ زور آور ہے، غالب ہے۔ اور اس نے اہل کتاب میں سے
जिन लोगों ने उनकी यानी मक्के वालों की मदद की थी उनको उनके कलों से उतार दिया और उनके दिलों में दहशत डाल दी। तो बास को तुम कत्ल कर देते थे और बास को कैद कर लेते थे, और उनकी जमीन और उनके घरों और उनके माल का और उस जमीन का जिसमें तुमने पांव भी नहीं रखा था उसने तुमको वारिस बना दिया। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ए पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत व आराइश चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर और आकिबत के घर यानी बहिश्त की तलबगार हो तो तुम में जो नेकूकार हैं उनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। ए पैगंबर की बीवियों, तुम में से जो कोई खुली नाशाइस्ता हरकत करेगी उसको दूनी सजा दी जाएगी, और ये बात अल्लाह को आसान है। क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है ना, वो पैगंबर की बीबी आए हैं ना, वो ऐसे आम औरतें नहीं है, तो उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना लोगों के प्रति, क्योंकि वो मदर है सबकी, जैसे कि बताया अभी। ठीक है, तो कुरान शरीफ है जो हम सुन रहे हैं, ठीक है, इसके पार सुरा है, ठीक है, कितना अच्छा लगता है यार सुन के। वो कितनी सारी चीजें जो है जो कि डाउट में रहती है वो क्लियर हो जाती है ना। और इसी में ही वाक्य आते रहते हैं, जो नबी हुए हैं, प्रॉफिट हुए हैं, उनके वाक्य आते रहते हैं, उनके भी सब क्लियर हो जाता है कि कहीं कोई इधर उधर ना निकल जाए, कोई भटक ना जाए, या कहीं कोई अपनी ही ना कुछ वो करने लग जाए बात को। तो सब कुछ एक में कहते हैं ना, सब कुछ संजोना, एक जगह लाके रख दिया। ठीक है, तो ऐसे क्योंकि एक ही किताब है, मेन किताब तो एक ही है, कुरान शरीफ। ठीक है, तो वही है। और एक बार मेरे को बता देना, बीच में जो लास्ट के थोड़े सेकंड पहले एक शब्द आया था कि जो मुंह बोले बेटे हैं उनको उनके बाप के नाम से बुलाओ या वो तुम्हारे भाई लगेंगे, तो वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, या बीवी को जो माँ बना रखा वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। तो आप थोड़ा अगर यहाँ तक कोई पहुंच गया है तो प्लीज हमको बता देना, ठीक है, क्योंकि पूरी समझ में आनी चाहिए ना। तो अब कुरान पारा 22 देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करना प्लीज, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।